हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आपका एएस क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 1.4 का पहला सवाल, जिसमें दिया है परिमेय अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहाँ करणी का प्रयोग हो वो जो है अपरिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्या को P और Q मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 धन 2 करणी में 3 बराबर PQ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस 7 को बराबर किस तरफ लेकर चले जाते हैं, क्या हो जाएगा, 2 करणी में 3 बराबर PQ माइनस 7। ये हो गया। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 करणी में 3 बराबर P माइनस 7 बटे Q हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, P से हमें क्या करना है, 7 घटाना है, तो घटेगा नहीं। तो हम क्या कहते हैं, अब इस जो 2 और करणी में 3 के जो गुणा हो रहा है, अब इस 2 को बराबर इस तरफ लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस 7 बटे 2 गुणे Q। ठीक है, Q हो गया। तो अब क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ बचा हमारा करणी में 3 और इधर हो गया हमारा P माइनस 7 बटे 2 Q। ठीक है, यही हुआ। तो यह हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बचा है, क्या बचा है, सिर्फ करणी में 3 बचा है। तो करणी में 3 जो होता है, यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, करणी में कोई भी गिनती आए तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, यह हमारी अपरिमेय संख्या है। अब चौथे सवाल में आ जाते हैं। तो चौथा सवाल क्या दिया है, 4 धन 32 करणी में 32 धन करणी में 64 फिर ऋण 4 करणी में 2। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले करणी को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32। क्या लिखेंगे, 32। करणी को हटाया कैसे जाता है, इसमें जो है लासा निकालने पर जिसका जोड़ा बन जाएगा वो करणी के बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो करणी के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो 2 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बना, 1 का जोड़ा नहीं बना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4। क्या लिखते हैं, 4। करणी में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक, अब इधर प्लस। अब 64 का निकाल लेते हैं। 64 का हो जाएगा क्या हमारा, 32 दूना 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसमें सारे जोड़े बन रहे हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को हम ऐसे कैसे रख देते, अगर यहाँ पर भी कोई गिनती बचती तो उसको करणी में करके रख देते, लेकिन कोई गिनती नहीं बची, तो जोड़ा बनाकर गुणा कर दिया हमने, तो आया कितना, 8। तो 8 का गुणा 8 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर -4 करणी में 2, ये हो गया। अब करणी वाला करणी से कट गया, क्योंकि यहाँ पर धन था और यहाँ पर ऋण था, तो यह घट जाएगा। तो अब बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। यह क्या है, अब इसमें करणी आई नहीं आई, तो यह हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पे। अब इसमें बताना है, करणी में A धन करणी में B, करणी में A ऋण करणी में B, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, सत्य या असत्य बताना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग,
कि गुणा कर देते हैं आपस में, ठीक है ना। गुणा करके देखते हैं। करणी ए का गुणा करणी ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। करणी हट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अब धन का गुणा धन में किया तो धन हो गया। अब देखो यहाँ पर करणी में ए है, यहाँ करणी में बी है, दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, इसको करणी में ए बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, करणी में ए बी नहीं लिखेंगे, मतलब डॉट डाल के करणी में बी लिख देंगे, ठीक है ना। फिर माइनस गुणा प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बी के गुणा ए में तो ये भी ए डॉट बी हो जाएगा, करणी में बी। अब फिर माइनस माइनस गुणा प्लस में माइनस हो जाएगा, और बी के गुणा बी में करेंगे तो बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो करणी हमारी हट जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमारा क्या करणी में है, कुछ नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया तीसरा सवाल, ऋण 72 धन करणी में 72 धन करणी में 800 ऋण करणी में 800 को सरल कीजिए। क्या करना है, इसको सरल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 72 का लासा निकालते हैं। 72 का लासा निकालेंगे हम लोग। 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3, 3 एक 9 3, ठीक है ना। तो ये जोड़ा बन गया हमारा। तो आया क्या, 3 दूनी 6, 6 करणी के बाहर हो जाएगा, और जो गिनती बची है उसको करणी के अंदर रख देंगे, धन। अब यहाँ पर 800 है। अब 800 का क्या करते हैं हम लोग, 800 का भी हम लोग लासा निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 400 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, 3 जोड़ा बना, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 करणी में 2 हो जाएगा, 2 बचा सिर्फ, ठीक है। अब 18 का निकालते हैं हम लोग। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3, तो यहाँ पर 1 का जोड़ा बना, मतलब सिर्फ 3 है, तो करणी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हुआ। अब क्या कर देते हैं हम लोग, जो करणी के बाहर है, जो करणी के बाहर है उसका चाहे गुणा क्या कहते हैं, जोड़ और घटाना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26, 26 करणी में 3 करणी में 2। अब अच्छा ये एक बात और देखते हैं, यहाँ पर देखो करणी में 2, करणी में 2 है, करणी में 2 है। अगर सेम रहेगा तभी जो है जोड़ घटाना कर पाएंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको वैसे का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, 3 करणी में 2। अब 26 में से 3 कितना बचा, 23, 23 करणी में 2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चौथे सवाल पे। अब इसमें जो है दिया गया है 3 करणी में 45 ऋण करणी में 125 धन करणी में 200 धन करणी में 50, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब जिस तरह से हमने पहला सवाल सरल किया था उसी तरह से हम दूसरा सवाल की इस सवाल को भी लगाएंगे। तो 45 से 45 का हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। 45 का लासा निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, बचा क्या 5, 1 जोड़ा बना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 करणी में क्या बचा 5। अब 125 का लासा निकालेंगे हम लोग। 5 पचे 25, 5 पचे 5, ठीक है ना। तो किसका जोड़ा बना, 1 का जोड़ा बना, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 5 करणी में 5। फिर यहाँ पर धन 200 का बना, 200 का निकालेंगे। तो 2 धाम में भी 200, फिर 50,
फिर 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो आया कितना हमारा 5 दूनी 10, 10 करनी में 2 आया। अब 50 का निकालेंगे, 25, 5, 5 आया कितना 5 करनी में 2 आया, ठीक है ना, कितना आया। अब जो है 3 त्रिका 9 हो गया, करनी में 5 ऋण 5 करनी में 5 धन 10 करनी में 2 धन 5 करनी में 2, इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं जो करनी मिलेगी उसी में से जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ पर धन 5 है, यहाँ पर करनी में 5 है, यहाँ पर भी करनी 5 है, मतलब ये दोनों जोड़ेंगे और घटेंगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, धन है और यहाँ पर ऋण है, तो मतलब ये घटाना है। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, करनी में 5, फिर धन। अब यहाँ पर देखो 10 और करनी में यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी करनी में 2 है, तो मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, करनी में कितना बचेगा 2। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जितना ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल ग्रोथ करेगा और जिससे हमें पढ़ाने में खुशी भी होगी। और एक बात और, आप लोग कमेंट करके कुछ पूछते भी नहीं हैं, ठीक है। कृपया करके कोई भी सवाल समझ में ना आए तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। हम एक बार नहीं 100 बार बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।